हेलो एवरीवन, दिस इज फिल्मी सोटेन हेयर। आज 2019 की फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम द मैन विदाउट ग्रेविटी है। मूवी शुरू होता है और नतालिया नाम की एक महिला को देखते हैं और उसकी माँ अलीना ड्राइव कर रही होती है जो अस्पताल जा रही होती है। लेडी को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो अपनी माँ से जल्दी गाड़ी चलाने के लिए कहती है। जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, रिसेप्शन पर नर्स उन्हें बताती है कि इस समय कोई डॉक्टर नहीं है, इसलिए वो नर्स खुद से मदद करती है। नतालिया अंत में एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बच्चा रोता नहीं है। हालांकि वो हवा में ऐसे उड़ता है कि जैसे वो हवा से भी हल्का हो। इससे तीनों चौंक जाते हैं। नतालिया गर्भनाल को पकड़ती है और धीरे से उसे अपनी ओर खींचती है। नतालिया और उसकी माँ बच्चे को लेकर नर्स को बताए बिना भाग जाती है। नतालिया बहुत खुश होती है कि उसने एक स्पेशल बच्चे को जन्म दिया है। वो मानती है कि उसका बच्चा एक एंजल है। नतालिया मानती है अगर वो कुछ खाती है तो उड़ना बंद कर देगा। अलीना पूछते कि इस बच्चे का पिता कौन है, लेकिन नतालिया को ये पता नहीं होता क्योंकि वो एक वेश्या होती है। अलीना तब कहती है कि बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। वो बच्चों को बाहरी दुनिया से बचाना चाहती है। अगली सुबह अलीना देखती है कि बच्चा छत से चिपक कर सो रहा होता है। वो ध्यान से बच्चे को जगाती है और उसे ध्यान से नीचे उतारती है। दोनों ने उसका नाम ऑस्कर रखा होता है। तभी अलीना के 4 दोस्त उसके दरवाजे पर पहुंचते हैं और उस बच्चे को देखने के लिए नतालिया उस बच्चे को बेड के साथ बांध देती है और उसे कंबल के साथ कवर कर देती है ताकि वो हवा में ना उड़ सके। जो महिला उसे देखने के लिए आई होती है ऑस्कर के लेने की कोशिश करती है, लेकिन अलीना उसे उठाने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि अभी बच्चा नाजुक है, जिससे औरत वहाँ से चली जाती है। फिर वो दोनों घर की छत को आरामदायक बना देती है ताकि बच्चा आराम से सो सके। अलीना लोग को बताती है कि ऑस्कर को सूरज से एलर्जी है, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकता। कुछ साल बीत जाता है। अब ऑस्कर एक सुंदर बच्चे के रूप में बड़ा हो गया होता है। अभी भी उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। उसका दैनिक जीवन में खिड़की से लोगों को देखना भी शामिल होता है और टीवी पर बैटमैन देखना भी शामिल होता है। अलीना उसे घर पर ही पढ़ाना लिखाना सिखाती है। एक दिन नतालिया उसके लिए एक जैकेट बनाती है जिसमें कई सारे पत्थर डाल देती है, जिससे उसे पहनकर ऑस्कर जमीन पर चलने में सक्षम होता है। नतालिया खुश होती है क्योंकि अब वो अपने बेटे को स्कूल भेज सकती है। हालांकि अलीना उसके खिलाफ होती है, उसको बाहर खतरा हो सकता है करके कहती है। नतालिया के जिद करने के बावजूद भी अलीना नहीं हिलती। एक दिन ऑस्कर अपने घर में अकेला होता है। जब वो खिड़की को खोलता है, उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है। अलीना और नतालिया वहाँ आ जाती है। वह देखती है कि खिड़की खुला है, जिसे देख चौंक जाती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि ऑस्कर भाग गया है, लेकिन जाहिर तौर पर ऑस्कर की जैकेट उससे गिर गई होती है, जिससे वो छत पे फंस गया होता है। कभी और ऐसा मौका आगे ना आए, अलीना खिड़कियों को पूरी तरीके से बंद करना शुरू कर देती है, लेकिन नतालिया चाहती कि उसका बच्चा बाहर जाए और असली दुनिया के देखे। वो अपनी माँ से लड़ती है और उस रात ऑस्कर को बाहर ले जाती है। वह उसे अपनी शक्ति को गुप्त रखने के लिए कहती है और खुद को बुरे लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहती है। वो चलते समय लगराता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी में इतना नहीं चला होता है। उसे जैकेट पहनाकर नतालिया उसे हर दिन अपने साथ ले जाने हाथ में हाथ डालकर नतालिया उसे अच्छी तरह से चलना भी सिखाती है। एक दिन नतालिया ऑस्कर को शॉपिंग कराने ले जाती है। जब वो ऑस्कर को दुकान के बाहर छोड़ती है, जब नतालिया का इंतजार कर रहा होता है, तो वह अगाथा नाम की एक लड़की से टकरा जाता है और उसको किराने का सामान गिरा देता है। लड़की उस पर गुस्सा हो जाती है। अगाथा उसे किराने का सामान अपने घर तक ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। पहली बार तो ऑस्कर झिझक जाता है, लेकिन फिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर वो ऑस्कर को बोतल ले जाने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। दोनों स्टोर से दूर चले जाते हैं। वो रास्ते में कई अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ऑस्कर थक गया होता है, तो ऑस्कर अपने जेब में जो वजन होता है उसे थक जाने पर उस पत्थर को फेंक देता है। लेकिन जब वो अगाथा के घर पर पहुंचता है तो उससे बोतल मांगती है, ये जानते हुए कि वो बिना भार ना होने पर वो उड़ जाएगी, जिससे ऑस्कर बोतल देने से मना कर देता है। दोनों बोतल को खींचते हैं। अंत में दोनों बोतल को छोड़ देते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वजन कम होने के कारण ऑस्कर उड़ जाता है, लेकिन शुक्र की छत होने से वो वहीं पर रुक जाता है। लेकिन छोटी लड़की मानती है कि वो एक सुपर हीरो है और उसे आश्चर्यजनक तरीके से देखने लग जाती है। वो उसे अपना बैग देती है ताकि वो उड़ ना पाए और वो वादा करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी। नतालिया घर पर होती है और अपने बेटों को लेकर चिंतित होती है। तभी वो दौड़ते हुए घर आ जाता है। ऑस्कर अपनी माँ को नए दोस्त के बारे में बताता है। जब वो उससे पूछती है कि क्या उसने इसके पावर के बारे में जानती है, वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसे नहीं जानती है। अगले दिन में अगाथा और ऑस्कर के एक साथ खेलते हैं। वो हर दिन ऑस्कर के घर खेलने के लिए आने लग जाती है। एक दिन अगाथा की दादी उसे अपने साथ ले जाने के लिए आती है। जैसे ही नतालिया और वह बात कर रही होती, नतालिया को पता चलता है कि अगाथा को ऑस्कर की पावर के बारे में जानती है, इसीलिए वो ऑस्कर के उसके साथ खेलने में मना कर देती है। अगले दिन अगाथा ऑस्कर के साथ खेलने के लिए आती, लेकिन नतालिया बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती है। अगाथा हर दिन उसके घर आती, लेकिन नतालिया हमेशा एक्सक्यूज बनाकर उसे वापस भेज देती है। एक दिन अगाथा अपनी दादी को ऑस्कर के घर ले आती है, पर नतालिया उन्हें कहते हुए भेज देती है कि वो होमवर्क कर रहा है करके कहती है, लेकिन अगाथा बताती हुई कहती है कि ऑस्कर को स्कूल नहीं जाता करके कहती है। अगाथा की दादी और अन्य महिला के साथ दादी शहर के पुलिस को नतालिया घर ले जाते हैं। वो लोग नतालिया और अलीना को ऑस्कर को स्कूल में एडमिशन की मांग करते हैं। फिर दोनों सहमत हो जाते हैं। अब ऑस्कर का स्कूल में पहला दिन होता है। नतालिया उसे स्कूल के अंदर ले जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे बच्चों को अपना बैकपैक्स और ओवरकोट को बाहर रखना होता है। वो उसे वापस कार में ले आती है और वो घर वापस चले जाती है। अंत में वो फैसला करते हैं उनसे बचने के लिए वो किसी दूसरे शहर में जाने का फैसला करते हैं। फिर कुछ साल बाद ऑस्कर अब बड़ा हो गया
गया होता है और अलीना का डेथ हो गया होता है। माँ और बेटे दोनों पहाड़ पर चले गए होते हैं और वहाँ एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं। ऑस्कर के पास हमेशा उसका बैकपैक साथ होता है। एक दिन ऑस्कर टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जो एक टैलेंट शो का होता है और अलग प्रतिभा वाले लोग को उसे शो के लिए ऑडिशन देना होता है। वो भी अपना प्रतिभा दिखाने के लिए उस शो में हिस्सा लेना चाहता है, इसलिए वो अपनी माँ को बिना बताए शहर को छोड़ने का फैसला करता है। कुछ दिन बाद ऑस्कर को टैलेंट शो में जहाँ वो सभी को अपने उड़ने की शक्ति दिखा रहा होता है। इसे देख हर कोई हैरान हो जाता है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ऑस्कर एक एंजल है। ऑस्कर डेविड नाम के एक टैलेंट स्काउट को ध्यान आकर्षित करता है जो ऑस्कर को एक सेलिब्रिटी बनने का पेशकश करता है। डेविड बताता है कि उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए टीवी पर बुलाया जाएगा करके कहता है। ऑस्कर का सपना उसके बारे में किताब लिखने का सबसे बड़ा सपना होता है और डेविड ऐसे करने का वादा करता है जो बिना किसी हिचकिचाहट के ऑस्कर की डेविड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर देता है। फिर डेविड उसे स्टेज शो के लिए नाम देता है जो नाम होता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डेविड उसे गिफ्ट में एक शानदार घर देता है। वो चाहता है कि उसकी माँ भी इस घर में रहे, लेकिन डेविड मना कर देता है। अगले दिन ऑस्कर टीवी शो में परफॉर्म करना शुरू कर देता है और मैगजीन में भी उसे मॉडल के रूप में दिखाई देता है। जैसे जैसे फेमस होता रहता है वैसे वैसे उस शहर की मस्ती भरी जिंदगी भी पसंद आने लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसे अकेलापन और बोर महसूस होने लग जाता है। ऑस्कर को और फेमस कराने के लिए डेविड जानबूझकर उसके बारे में झूठी कहानी बनाता है। वो ऑस्कर के बारे में एक म्यूजियम बनाता है जिसमें उसके पहने गए कपड़े रखे जाते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिट हो सके। बाद में ऑस्कर के बारे में गलत जानकारी फैलाने का मीडिया पर विरोध करता है। अब वो इस तरह से अपना जीवन नहीं जीना चाहता, इससे सेलिब्रिटी की जिंदगी से अब उब गया होता है, इसलिए वो डेविड से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए कहता है। तभी डेविड उसके ऊपर किताब लिखने वाले पब्लिशर से उसे मिलाने चाहता है करके कहता है। वो ये सुनकर वो अपना मन बदल लेता है क्योंकि उसके बारे में किताब लिखने का उसका सपना आखिरकार साकार हो रहा होता है। हालांकि जब वो लेखक और पब्लिशर से मिलना चाहता है तो उसे पता चलता है कि पब्लिशर ज्यादा से ज्यादा किताब बेचकर पैसा कमाने में दिलचस्पी लग रहे हैं। उसके जीवन की कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए चित्रित करते हैं। उसका बचपन बेहद ही गरीब के रूप में और झूठी कहानियां उसके बारे में बताते हैं। ये सुनकर ऑस्कर पब्लिशर के साथ काम करने से इनकार कर देता है। अगले दिन डेविड ऑस्कर की माँ को गाँव से लेकर आ जाता है क्योंकि वो जानता है कि ऑस्कर अपनी माँ को मिस कर रहा होता है। ऑस्कर के घर में पार्टी चल रही होती है, तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है। नतालिया अपने बेटे को देख बहुत ही खुश होती है, लेकिन ऑस्कर अपनी माँ को देखते हुए खुश नहीं होता। अगले दिन लाइव शो में ऑस्कर गलती कर देता है जिससे डेविड उस पर गुस्सा हो जाता है। ऑस्कर बताता है कि वो अब मैन विदाउट ग्रेविटी अब नहीं बनना चाहता है। वो डेविड से उसकी झूठी मौत का खबर फैलाने के लिए कहता है ताकि वो शांति से जी सके। ये खबर जंगल की आग की तरफ फैलने लग जाता है। हर कोई ऑस्कर की मौत के बारे में बात कर रहा होता है। रिपोर्टर हर रोज ऑस्कर के घर पर उसकी माँ के इंटरव्यू लेने आते हैं। दिन बीतने लग जाता है और ऑस्कर अपना नाम बदलकर डेस्क रखा होता है और अपना पहचान छुपाए होता है। वो विकलांग होने का नाटक कर रहा होता है, इसलिए वो बाहर जाते समय खुद को व्हील चेयर पर बांध कर रखा होता है ताकि वो हवा में उड़ ना सके। डेस्की अब एक मशहूर होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रहा होता है। क्रिसमस की रात में हर कमरे खाली होता है। डेस्की हर कमरे को चेक करने जाता है जिसको एक कमरे में महिला से मिलता है। डेस्की सब कुछ ठीक है करके पूछता है। जैसे वो वहाँ से जाने वाला होता है वो लड़की डेस्की को उसकी असली नाम से ऑस्कर लेकर पुकारती है जिससे ऑस्कर हैरान हो जाता है। फिर ऑस्कर बताता है कि उसका नाम अगाथा है और वो एक वेश्या है करके कहती है। वो अंत में फिर से मिलकर उन्हें बहुत खुशी होती है। अगले दिन वो डेट पर जाते हैं और अपने पुराने दिनों के बारे में कई सारे बात करते हैं। रात को ऑस्कर के कमरे में वापस आती है और फिर दोनों सेक्स करते हैं। असलियत में वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अगाथा अभी भी वो अपने पेशे को लेकर उससे प्यार करने में एक्सेप्ट करने में हिचकिचाती है। अगले दिन ऑस्कर अपने पुराने शहर में वापस आता है जहाँ उसका बचपन गुजरा होता है। वो पूरा शहर वीरान पड़ा होता है, लेकिन उन्होंने वो अपने घर के अंदर जाता है। वो कुछ देर रुकता है। थोड़ी देर बाद अचानक से कोई दरवाजा पर नॉक करता है। गेट खुलने पर अगाथा नजर आती है जो अपने बचपन का कपड़ा पहन रखी होती है, जिसे देख ऑस्कर हंसने लग जाता है। कुछ साल बीतने के बाद देखते ही ऑस्कर और अगाथा ने शादी कर ली होती और देखते ही अगाथा प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। ऑस्कर एक विंडो किलर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि ऑस्कर बैटमैन के कपड़े पहनकर इमारत को साफ कर रहा होता है, जैसे वो बचपन से ही ऐसा करना चाहता था। और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। और आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे वीडियो लेने के पास जाता ही रहेगा।